जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके एग्जाम में मात्र एक दिन का टाइम बचा हुआ है। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है, आज का टाइम आपके पास है। तो आज के इस एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर को आप लोग देखिए, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो कि आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सेशन को पूरा एंड तक वॉच करिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करते हुए चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा, सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन था जिसने हर्षचरित कादंबरी और प्रयाग प्रशस्त इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की थी, उनका नाम बताइए। और एक बात और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका पेपर किस शिफ्ट में लगा हुआ है, कब लगा हुआ है। और यहाँ पर सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग बाणभट्ट को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। हर्षवर्धन के दरबारी का बाणभट्ट थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और ऐसा ही कंटेंट आपको पूरे होल वीडियो में मिलने वाला है और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्या पता वही क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है कि लेखक कौन है। अगर लेखक की बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पर कल्हड़ को लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टचित्र और सौरा कला शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए क्या राइट आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर आप लोग उड़ीसा के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, दल बदल कानून का संबंध 10वीं अनुसूची में है। अगर आपसे पूछा जाए दल बदल कानून का संबंध किस अनुसूची में है तो आप लोग 10वीं अनुसूची को लॉक कर। और अगर यहाँ पर पूछा जाए 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, यानी कि 1995 के तहत इसको जोड़ा गया। और उसी प्रकार भूमि सुधार को किस अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया, यानी किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अनुसूची 12 को लॉक कर देना। और भूमि सुधार की अनुसूची जो है ये नवी अनुसूची है और इसको फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत यहाँ पर जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद की बात किया जाए तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, भारत और श्रीलंका। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, मेरे भाई बताइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर यूरोप और अफ्रीका को अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य के दिग्गज कलाकार हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोग कुचिपुड़ी को लॉक करिएगा। कुचिपुड़ी कहाँ की फेमस है, आंध्र प्रदेश, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, रुक्मणी देवी अरुंडेल और पद्म सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, उस शास्त्रीय शैली का नाम बताइए। यहाँ पर भरतनाट्यम जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। और आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चन सही होते चल रहे होंगे क्योंकि कल आपका पेपर लगा। सभी वो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको याद जरूर कर लें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से आप लोग चेक करिए। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्यूचर में आपकी एग्जाम के लिए ये चैनल बहुत ही कारगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ में राज्य दिया गया, दूसरी तरफ में सीएम को वर्णित किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ऐसा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिल्ली रेखा गुप्ता सही है, गोवा हेमंत सोरेन, यानी करेक्ट आंसर आपका बी वाला बनेगा। यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गोवा के सीएम जो है हेमंत सोरेन नहीं है, ये झारखंड के सीएम थे, याद कर लेना, ये झारखंड के सीएम थे। और ये जो गोवा के सीएम रहेंगे वो आपके कौन रहेंगे, यहाँ पर प्रमोद सावंत जो है ये आपके गोवा के जो है सीएम रहेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुई थी 1951 से
छप्पन जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ये टाइम पीरियड याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मेन जो पर्पस था ये याद कर लेना, कृषि क्षेत्र का विकास करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। ये वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से लेकर 2017 के दौरान निर्धारित लक्ष्य वृद्धि दर इसकी क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग 8.0% ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता में हुई थी, इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद कर लेना। सबसे पहले योजना आयोग की बात किया जाए, इसकी स्थापना या गठन की बात की जाए तो याद कर लेना 15 मार्च 1950 में हुई थी, और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थी। अब जो यहाँ पर इसकी जगह पर आया है वो नीति आयोग आया है, और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपको किस वर्ष में ये गठन हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1 जनवरी 2015 को लॉक कर देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगर एग्जाम में पूछेगा तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, पूछा जा रहा, अजंता की गुफाओं में मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित कलाकृतियां और चित्रकारी मिलती हैं, तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताएंगे। ऑप्शन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म दिया गया है। करेक्ट आंसर आप लोग बौद्ध धर्म को लॉक कर दीजिएगा। और अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में है, और इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। अगर जातक कथाओं का बात किया जाए, यानी कि जातक कथाओं का संबंध कहाँ से है, तो याद कर लेना जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, याद कर लेना जातक कथाएं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। एक पॉइंट यहां पर ही आपका कवर हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं की निवास स्थान को बिहार कहा जाता है। क्वेश्चन में यहां पर टर्निंग कर रहा है कि लेकिन बौद्ध गुफाओं में चैत्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अगर चैत्य का मुख्य उद्देश्य पूछा जाए, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो याद कर लेना क्वेश्चन वैसे मैंने डिजाइन किया जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से पूजा और प्रार्थना का यहाँ पर स्थान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करिएगा, पूजा या प्रार्थना का स्थान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी, लेकिन इसके मुख्य थीम क्या थी, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। तो यहाँ पर अगर मेजबानी की बात की जाए किस देश ने की थी, तो आप लोग याद कर लेना दक्षिण अफ्रीका ने, और इसकी थीम जो थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना बैंकॉक थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, बैंकॉक थाईलैंड बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1959 को दी गई थी, याद कर लेना ये कहां पर दी गई थी, स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे जो थे इनको जो फांसी दी गई थी वो 18 अप्रैल 1959 को दी गई थी, याद कर लेना। और ये इनको शिवपुरी में दी गई थी, शिवपुरी यानी एमपी के मध्य प्रदेश में दी गई थी, ये जगह मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे फैक्ट आप लोग याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। आपने प्लीज इस सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस ही मिलती रहती हैं। तो आप लोग सेशन को जरूर कंप्लीट वॉच करिए, सेशन को लाइक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा, कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर बुद्धू भगत के साथ किया होगा, तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल द करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा जा रहा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो जवाब आपका आ जाएगा वीडी सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पर 1857 के विद्रोह को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, खरजी पूजा उत्सव में किस राज्य के लोग 14 देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस राज्य में खरजी पूजा मनाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग त्रिपुरा को लॉक कर देना, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ये त्रिपुरा आप लोग लॉक करिएगा, त्रिपुरा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। गोटी पुआ नृत्य युवा लड़कों द्वारा महिलाओं के कपड़े पहनकर किया जाता है, यह नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आप लोग ओडिशा को लॉक करिएगा, ओडिशा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सभी रिवीजन के क्वेश्चन हैं और आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए, आपके एग्जाम में यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। कह रहा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कहां पर की थी, अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना, इन्होंने जो स्थापना की थी कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और सन 1828 में इन्होंने की थी। और नेक्स्ट देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में कहाँ की थी, अगर यहाँ पर स्थान की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। तो इन्होंने स्थापना जो की थी 1873 में की थी, और कहां पर इन्होंने की थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता या तमिलनाडु। तो यहां पर करेक्ट आंसर आप लोग महाराष्ट्र के साथ करिएगा, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है, कह रहा निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1873 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद, यानी ये आपका सही है क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ये भी आपका सही है। लेकिन गुलामगिरी पुस्तक जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की नहीं है, ये ज्योतिबा फुले की है, तो यहाँ पर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। ये जो पुस्तक है ये आपकी ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, याद कर लेना, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नायक कौन था, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कुंवर सिंह की बात किया जाए तो इन्होंने बिहार में किया था, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ में किया था, और मौलवी लियाकत अली ने इन्होंने इलाहाबाद में किया था। लेकिन यहाँ पर खान बहादुर खान जो है ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, खान बहादुर खान को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। नायक अगर आपसे पूछ रहा है तो खान बहादुर खान को लॉक करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, पीर पंजाल और धौला धार श्रेणियां किस हिमालय का भाग हैं, अगर आपसे पूछा जाए पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियां किस हिमालय का भाग हैं, तो ऑप्शन में महान हिमालय दिया गया है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक या मध्य लघु हिमालय बोले तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा निवास जो करती है कौन सी जनजाति, याद कर लेना, टोडा जनजाति यहाँ पर सबसे ज्यादा निवास करती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे के मध्य से प्रवेश करती हैं, जिसको हम लोग तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, क्या राइट आंसर बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, जोजिला, नाथुला, यांग्याप दर्रा या सिपकिला। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यांग्याप दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 डिग्री चैनल किन दो प्रमुख द्वीप समूहों को आपस से अलग करता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए को जो भी स्टूडेंट लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर बनेगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये आपस में अलग करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो है जीवन का अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि अनुच्छेद 39। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा अनुच्छेद 19 की एक सेक्शन का वाला, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद की बात किया जाए, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। बहुत ही ध्यान से इस क्लास को वाच कर लेना, इसमें समानता के अधिकार हैं, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में समानता के अधिकार हैं। जो भी पॉइंट आपको बताते हुए चल रहा हूँ ये सभी पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अनुच्छेद 23 से 24 की बात किया जाए तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, याद कर लेना शॉर्ट में, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। और तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा अनुच्छेद 25 से 28। और अगर आपसे 1922 आर्टिकल की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है।
अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्ट, कूलाम, एम्पियर या फिर वाट। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या करेंगे? देखिए वाट की बात किया जाए, वाट ये होता है शक्ति का मात्रक, और हमसे पूछा गया विद्युत धारा, तो यहाँ पर ये आपका एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करिएगा। आवर्ती की बात किया जाए तो आवर्ती को हम लोग हर्ट्ज से मापते हैं, ठीक है, या उसका जो मात्रक होता है आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा अनुच्छेद करता है? बताइए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सा करता है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर, अगर यहाँ पर अनुच्छेद 110 की बात किया जाए तो यहाँ पर धन विधेयक है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर अनुच्छेद 108 के साथ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल 124 को लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रगति के 50वें संस्करण की अध्यक्षता किसने की? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी कि मई तक आप लोग अच्छे से याद कर लेना, करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2025 के लास्ट ईयर के यहाँ पर जरूर कवर कर लेना। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर करें, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा, मार्च 2026 में संपन्न हुई G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो यहां पर आप लोग करेक्ट आंसर रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जेनेरियो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे 4.3%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा, केंद्रीय बजट 2026 में कुल व्यय का कितना अनुमान लगाया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और आप लोग बजट जरूर पढ़ लेना 25-26 का और 2026-27 का। तो 53.47 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और ये आज की शानदार क्लास जो रिवीजन के लेकर आए हैं 40 क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर आप लोगों के इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, स्कोर कार्ड जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और जिन भी लोगों का एग्जाम 13, 14, 15, 16, 17 तक है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा इस शिफ्ट में, इस डेट में एग्जाम लगा हुआ है। फ्रेंड सर्किल में इसको जरूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।